अमित शाह ने महाराष्ट्र में आकर विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरह से शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है, उससे आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के चुनाव में क्या होने वाला है इसका अंदाजा लगता है। कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही महाराष्ट्र में कांग्रेस का परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रहा हो, लेकिन बीजेपी और महायुति इस बात को समझ पा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पर एक ऑपोजिशन के बड़े चेहरे बन चुके हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी के जो एमपीज आए हुए थे पिछले हफ्ते मुंबई, वो उसमें से आप कह सकते हैं जो अयोध्या के उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो, और धर्मेंद्र यादव जो कि आप कह सकते हैं अखिलेश यादव के भाई भी हैं चचेरे, वो दोनों जाकर मातोश्री पर उद्धव ठाकरे से मिलकर आए थे। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जब आई हुई थी मुंबई, तब उन्होंने भी उद्धव ठाकरे शरद पवार से मुलाकात की। तो कहीं ना आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस के साथ कई ऐसी और रीजनल पार्टीज हैं जैसे टीएमसी हो गई, जिनके आपस में नहीं बनती है, लेकिन उद्धव ठाकरे और शरद पवार ऐसे दो बड़े चेहरे बनकर सामने नजर आ रहे हैं जो एक तरह से महाराष्ट्र में भी बीजेपी को चैलेंज पोज कर रहे हैं। उसके साथ साथ नेशनल लेवल पर जो इंडिया अलायंस है उसके लिए चैलेंज बने हुए हैं। यानी कि आने वाले समय में जब महाराष्ट्र के चुनाव की कैंपेनिंग शुरू होती है तो इंडिया अलायंस पार्टनर्स या मुख्यमंत्री जो है बाकी दूसरे स्टेट्स के या अलायंस पार्टनर्स के, वो भी कैंपेनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। कई बार कम होता है ऐसा जब बीजेपी अपने किसी स्टेट में चुनाव की कैंपेनिंग आप कह सकते हैं कि शुरू करने के फेज में हो और विकास की बात ना करते हुए एक तरह से नैरेटिव्स की बात की जाए, या फिर जो नेता है उनको उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक तरह से आप कह सकते हैं स्टेटमेंट्स दिए जाए। वो आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में होता दिख रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट हैं वो बीजेपी के फेवर में नहीं थे। अब किसी तरह से बीजेपी को आप कह सकते हैं कि शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार के साथ मिलकर महाराष्ट्र में जो गद्दी उनके पास है, जो उनके पास शासन है, सरकार है, उसको संभाल कर रखने का काम करना है। जिस तरह की स्थिति दिख रही है ये चैलेंज है, आसान नहीं है। इस बार महाराष्ट्र के बजट में क्या हुआ है, मध्य प्रदेश जैसी लाडली बहना स्कीम जो है वो महाराष्ट्र में भी लागू की गई है, उसको तुरंत इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे लाया गया है। अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसियां उसके लिए काम कर रही है। कई करोड़ रुपए एक तरह से आप कह सकते हैं सैंक्शन किए गए हैं ताकि लोगों तक ये बेनिफिट पहुंच सके। तो बेनिफिशियरी और डेवलपमेंटल वर्क, उसके साथ साथ एक तरह से जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री है वो बिठानी होगी। कई बार आरएसएस के जो एफिलिएटेड पब्लिकेशंस है उसमें ये आर्टिकल्स छप चुके हैं कि अजित पवार की एनसीपी के साथ जिस तरह से अलायंस हुआ है वो अलायंस कहीं ना कहीं बीजेपी कैडर को इतना अच्छा नहीं लगा है, बीजेपी के ग्राउंड लेवल वर्कर को इतना अच्छा नहीं लगा है। दूसरी बात आप कह सकते हैं कि अलायंस में कहीं ना कहीं सीटों की शेयरिंग में बीजेपी का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। यानी कि बीजेपी खुद जो 2019 में अपने दम पर 105 सीटें जीती थी, आज उस पार्टी को एक तरह से आप कह सकते हैं कि अलायंस करना पड़ेगा किसी बड़े मेजर अलायंस के पार्टनर के साथ। यानी कि दो मेजर अलायंस पार्टनर्स होंगे महाराष्ट्र में, एक महायुति होगी एकनाथ शिंदे की और उसके बाद दूसरे होंगे अजित पवार। या अजित पवार के फिलहाल की स्थिति में आप कह सकते हैं कि 40 एमएलएज हैं, कुछ एमएलएज का उनको इंडिपेंडेंट सपोर्ट है। एकनाथ शिंदे के पास 40 एमएलएज हैं, 10 इंडिपेंडेंट एमएलएज का उनको सपोर्ट है। तो 100 सीटें तो यहाँ हो गई, उसके ऊपर बढ़ाकर कुछ ना कुछ एकनाथ शिंदे और अजित पवार मांग करेंगे। उसमें आप कह सकते हैं कि बीजेपी का ये टारगेट दिख रहा है कि 160 सीट्स जो है वो कंटेस्ट करना चाहते हैं। तो 288 में से एक पार्टी को 160 सीट्स मिलेगी और बाकी जो दो पार्टियां हैं वो तकरीबन 100-120 सीटों में एडजस्टमेंट करेंगे। किस तरह से ये इक्वेशन वर्कआउट होगा ये बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 145 जो है ये मैजिक नंबर है महाराष्ट्र असेंबली में और महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए। कौन सा अलायंस पार्टनर ये नंबर पार कर पाता है ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक एग्रेसिव स्टांस पर अपनी जो कैंपेनिंग की शुरुआत है वो कर दी है। अलग अलग मुद्दे लेकर जाएंगे और नया अलायंस एनसीपी के साथ वर्कआउट हो रहा है कि नहीं उसका एक और एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। महायुति में महाविकास आघाड़ी 5 साल से बनी हुई है, उनमें आप कह सकते हैं लोकसभा जो सक्सेस मिली है उसका जोश है, लेकिन उनके लिए भी सीट शेयरिंग, सीएम फेस, ये सारे चैलेंजेस है। इसको कैसे ओवरकम करेंगे और कैसे शरद पवार और उद्धव ठाकरे आप कह सकते हैं एक फेस है जो महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र में, उनको काउंटर महायुति कैसे करेगी ये देखना आने वाले समय में दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन नितिन वर्ने के साथ मुस्तफा शेख, चुनाव आज तक।